हजारों लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। संयुक्त ईसाई समाज रायपुर। तो अभी आपने देखा होगा हमारी नन्स के साथ बदसलूकी हुई। मेरा राइट है, मैं चाहे हिंदू बनूं चाहे मुसलमान बनूं। चर्चेस पे हमला कर रहे हैं, पास्टर्स पर हमला कर रहे हैं, हर एक विश्वासी पर ये हमला कर रहे हैं। सब झूठे आरोप है, सब अफवाह है और इससे बड़ी रैली निकालेंगे और इससे बड़ी परमेश्वर की महिमा करेंगे। रायपुर में सर्व समाज के लोगों ने रैली निकाली है अपनी मांग को लेकर और आप देखिए ये रैली अभी कालीबाड़ी चौक में पहुंची हुई है और हजारों लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। मैं आपको दूर दूर तक दिखा दूं, लगातार आप देखिए लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं और पीछे तक पूरी जाम की स्थिति बन गई है। गाड़ियों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बैनर पोस्टर लेकर राजभवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए संयुक्त ईसाई समाज रायपुर न्याय यात्रा ये बैनर लेकर निकले हैं और संविधान के पोस्टर को हाथ में लिए हुए हैं। झूठे धर्मांतरण केस बंद करो, शासन प्रशासन होश में आओ, वी वांट जस्टिस। तो अपनी न्याय को मांगते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या मांग लेकर ये आगे निकले, किन मांगों को लेकर आप लोग जा रहे हैं? सर हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम भी इस भारत देश के नागरिक हैं, जैसे उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार है हमें भी स्वतंत्रता का अधिकार है। और हम चाहते हैं कि ये सारे लोग जो चर्चेस पे हमला कर रहे हैं, पास्टर्स पर हमला कर रहे हैं, हर एक विश्वासी पर ये हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो सारी बातें, सारे असामाजिक तत्वों को अंदर किया जाए, बंद किया जाए और ये सारी बातें हमारे इस मसीह समाज में बंद होनी चाहिए। लगातार आरोप लगता है धर्मांतरण को लेकर कि धर्मांतरण कराया जाता है, लालच दिया जाता है, क्या है उसकी बातें? ऐसा कोई भी सत्य नहीं है सर। लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से यीशु को अपना आराध्य मान करके उसकी आराधना करने, उसकी स्तुति करने चर्चेस में आते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का धर्मांतरण के लिए प्रलोभन और लालच नहीं दिया जाता। आप बताइए, लगातार आरोप लगता है ये जो आरोप ये सब गलत है। मसीह के विरोध में लोग हमेशा आरोप देते हैं, वैसा नहीं है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। उनमें प्रार्थना सभा में बुलाकर प्रार्थना कराने के बाद कहा जाता है कि हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनके पोस्टरों को पानी में डाल दो, ऐसा क्या है? नहीं, हम लोग कभी भी किसी धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, हम केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। हम हमारा हक मांगते हैं, जो धर्मांतरण के नाम पे हम लोग को सताया जा रहा है, इसके पक्ष में हम लोग रैली निकाले हैं। क्योंकि इस पे ऐसा नहीं है, इस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़े हुए हैं मसीह धर्म से। धर्मांतरण का लगातार आरोप लगाता है हिंदू संगठन कि धर्मांतरण कराया जा रहा है, प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है, क्या कहेंगे? ये सब झूठ है, किसी को धर्मांतरण का कोई से प्रलोभन नहीं है। मैं आज हिंदू हूँ, आज मसीह को अपनाया हूँ, कोई लालच में नहीं। मेरे को जहाँ से चंगाई मिला, मेरे को स्वतंत्रता मिला, संयुक्त। अच्छा, आप पहले हिंदू थे फिर मसीह समाज में गए? मसीह समाज आज भी हम अपना नाम नहीं बदलते। क्या नाम है आपका? मेरा चेतन श्रीवास है। अच्छा, तो क्या कारण था आपको जो आपने बदला है अपना? मेरे लाइफ में बहुत सारा कठिनाई था, बहुत सारी दिक्कतें था, मेरा अपना खुद का पर्सनल कुछ प्रॉब्लम थे घर के अंदर। आप बताइए किन मांगों को लेकर आप लोग निकले हैं? एक्चुअली जो अभी आपने देखा होगा हमारी नन्स के साथ बदसलूकी हुई, उसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ का बात करती हूँ। मैं, मेरे पिताजी, हम सब चर्च जाते हैं। मैंने जहाँ शादी की है वो लोग बिलीवर्स है, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है। मेरा नाम आकांक्षा जॉन है, शादी करके हम चड्डा हुए हैं। हम बहुत प्राउड है अपने चड्डा होके मसीह समाज में आने के लिए। देखिए ये एक मेरा राइट है, मैं डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती हूँ, ये मेरा राइट है। मैं चाहे हिंदू बनूँ, चाहे मुसलमान बनूँ, चाहे ईसाई बनूँ, कोई आके मुझे नहीं बता सकता। आकांक्षा जी, लगातार आरोप लगता है कि धर्मांतरण के लिए लालच दिया जा रहा है और ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ ईसाई समाज के इस तरफ से मैं कहती हूँ, हम सिर्फ ब्रेन वॉश नहीं है, हम उसके लहू से पूरा वॉश हो चुके हैं। हम पवित्र हैं, हम पवित्रता को प्रमोट करते हैं। अगर एक बोरा राइस से कोई अपना धर्म छोड़ सकता तो आज बहुत लोग बहुत कुछ बन जाते। ये धर्म या खाने पीने राशन की बात नहीं है, ये एक सामाजिक तौर पे रेस्पेक्ट की बात है। ये एक सामाजिक तौर पे आप दलित को अपने मंदिर में घुसने नहीं देते, हम उस दलित को अपने चर्च का पुरोहित बनाते हैं, शायद इसलिए धर्मांतरण होता है। मैं आपको कनपट्टी में रख के यहाँ नहीं खड़ा करी, वैसे ही है
दूसरा जो आरएसएस के साथ किया। आप बताइए क्या मांगों को लेकर आप लोग निकले हैं? सबसे पहला हमारा मांग है जो चर्चों में अटैक हो रहे हैं, जो बजरंग दल बेजबरन के मसीहों पर एक अत्याचार लगाते हैं, धर्मांतरण, जिससे पूरे मसीह समाज आक्रोश में है। जिस तरह कुछ दिन पहले भी चर्च में अटैक हुए, चर्च को तोड़ा गया, पास्टरों का, हमारे सिस्टरों को मारा गया, गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन बोला जाता है कि पास्टर जो है धर्मांतरण कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, प्रलोभन देते हैं, क्या सही है? क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं? क्या अगर आज एक पास्टर, अगर मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको, अगर एक व्यक्ति बोलता है मुझे पैसा दिया जाता है, तो एक व्यक्ति 10 पास्टर के पास जा सकता है पैसा लेने के लिए? पास्टर का कुछ पैसे नहीं है देने पैसे नहीं दिए जाते। कौन, अगर पैसे कहाँ से देंगे? पास्टर पास खुद पैसे नहीं है। अगर होता तो मर्सिडीज में घूमता, उसका BMW होता, तो खुद का चर्च होता। आज कोई पास्टर के पास चर्च नहीं है। लगातार क्यों आरोप आता है कि धर्मांतरण कराया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, लोगों को इधर से इधर लाया जा रहा है? वो सब झूठे हैं, वो सब झूठ है। हाँ, सिद्ध हुआ है। छत्तीसगढ़ में आज तक ऐसा कोई मामला सिद्ध हुआ है जिसमें ये बोला गया होगा कि पैसा देके धर्मांतरण किया गया है बोल के? किसी ने बोला है? आज ये बताइए, भारत के संविधान के तहत हर एक जगह मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, गुरुद्वारा हो, अपनी आराधना इष्ट भगवान की कर सकता है। मानने के लिए, धर्म मानने के लिए बहुत से धर्म है, बहुत से संत हैं, लेकिन अगर धर्म मानने के खिलाफ चीजें हो रही है क्या? नहीं, धर्म, हम ये बताइए, हमारे को संविधान की बात करना है। संविधान आज आप ठीक है संविधान की बात करें, किन मुख्य मांगों को लेकर आप लोग ये रैली निकालें? मुख्य मांगों को वही है कि हमारा मूल निवासी है, हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। हर इतवार के देख रहे हो आप, कहीं ना कहीं हाउस चर्च नहीं होगा, वहां जाके आक्रमण किया जा रहा है, मारा जा रहा है, लोगों को बाउंड किया जा रहा है कि आप जो है पैसे। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये रैली लगातार आगे बढ़ रही है और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इसमें महिलाएं, बच्ची, बुजुर्ग से लेकर युवा वर्ग सभी लोग शामिल हैं और लगातार ये लोग राजभवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये मसीही समाज पर, संविधान पर हमला बंद करो, तो ये संविधान को हाथ में लेकर, तिरंगे को हाथ में लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सामने से लेकर अगर मैं आपको दिखा दूं तो हाथ में तिरंगा लिए हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपने मांगों को लेकर कि इनके ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी इस रैली में शामिल हैं, बेटा, क्या मांग को लेकर आप लोग आए हो आज रैली निकालने? हम यहाँ मसीह समाज को मांगने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? रेचल महानंदिया। पूजा करती हो? नहीं। भैया, किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? किन मांगों को लेकर प्रदर्शन? ये जो हमारे चर्च में आए दिन हमला हो रहा है, हमारा हक है, हम हमारे चर्च में प्रार्थना करते हैं, उस चीज को इन लोग रोकते हैं। पहली बात तो देखो, छत्तीसगढ़ में इतना नया शराब भट्टी खुला, बजरंग दल, आरएसएस वो बंद नहीं करा रहे। जो चर्च में शांति से चल रहा है उसको बंद कराते। चर्च वाले लोगों को अच्छा ज्ञान मिलता है, वो चीज को बंद कराना चाहते हैं। आज किन मुद्दों को लेकर, किन मांग को? यही मुद्दे को लेकर है जो मसीह में जो विरोध कर रहे, जो हमारे पास्टर लोग हैं, पास्टर लोग कुछ गलत काम नहीं करते, उनको जेल में डाल रहे, खुले आम उनको रोक के मार रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं तो मार रहे हैं। लगातार धर्मांतरण का जो आरोप लगता है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर मेरा ये सलाह है सर कि हमारा जो कानून व्यवस्था है बहुत ढीला है। हमारी बहनों के ऊपर में छाती में हाथ मारा गया, 200 रुपए में, 300 रुपए में चलोगे क्या, उनका कुर्तियों को फाड़ा गया, हमारे घरों में ईंटा पत्थर मारा गया, हमारे बहुओं को, हमारे बेटियों को, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है उसको तक धक्का मारा गया। सर बहुत ही गलत प्रशासन यहाँ पे काम चल रहा है और इन सब चीज को लेकर आज हल्ला बोल है और सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए आगे आकर हमारे लिए इस लड़ाई में साथ दे और हमारे लिए एक नया, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे रक्षा के लिए आगे आकर सरकार और कानून व्यवस्था हमारा साथ दे। मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर, मसीह सताव नहीं होना चाहिए, है ना? प्रभु के लोग किसी को सताव, तो किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए सताव नहीं होना चाहिए, है ना? सब हम आज क्या क्या मांग लेकर जा रहे हैं आप लोग राजभवन? हम प्रभु के लोगों के हित में होना चाहिए, परमेश्वर के हित में होना चाहिए जो भी कार्य है ना? लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण करवाया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? धर्मांतर कुछ नहीं होता, हम सब प्रभु के लोग हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, कुछ धर्मांतरण वगैरह कुछ नहीं होता। किन मुद्दों को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोगों को, क्रिश्चियनों को जितना सताया जा रहा है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के नाम से सताया जा रहा है, वही चल रहा है। लगातार आरोप लगता है कि धर्मांतरण करवाते हैं। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, कोई किसी का मन को नहीं खरीद सकता है, ऐसा नहीं है, नहीं है। आरोप है, ये गलत आरोप।
आज क्या मांग लेकर जा रहे हैं? आज क्या मांग लेकर निकले? मसीहों को ना सताया जाए। धर्मांतरण कानून आने वाला है, उसका समर्थन करते हैं कि नहीं? हम अपने जात के कट्टर हैं, हमारा जात कोई नहीं बदल सकता। मन बदलने वाला ऊपर वाला है, लोग नहीं बदल सकते। हम परिवर्तन हुआ है, हमारा मन, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं और धर्म कुछ नहीं है। हम सब एक भाई बहन हैं और हम परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन लगातार आरोप लगता है कि धर्मांतरण कराया जा रहा कोई है। धर्मांतरण कुछ नहीं होता। क्या है धर्मांतरण? सब तो खुदा के बंदे हैं ना। क्या है धर्मांतरण? इंसानियत है धर्मांतरण। आप बताइए, लगातार आरोप लगता है धर्मांतरण को लेकर, क्या कहेंगे? धर्मांतर क्या होता है? हम लोग धन थोड़ी बदले, अपना मन बदले हैं। मन से हम अपने प्रभु को ग्रहण करे हैं, मन से हम विश्वास करे हैं। हम मसीह हैं, हम मसीह की संतान है। लेकिन मसीह के समाज के ऊपर लगातार आरोप लगता है। वो सब झूठे आरोप है, सब झूठे आरोप है, लालच देकर वो सब झूठे आरोप है, सब अफवाह है, सब प्रशासन कोई परेशान नहीं था। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की महिमा। प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप लोग? और इससे बड़ी रैली निकालेंगे और इससे बड़ी परमेश्वर की महिमा करेंगे। यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो और इससे बड़ा रैली निकालेंगे, क्योंकि किसी चीज में धर्मांतर नहीं होता। हमने प्रभु को दिल से ग्रहण किया है, न किसी की बहकावे में, न किसी की ए में। हमने प्रभु को मन से, दिल से ग्रहण किया है, न हमारा धर्मांतरण हुआ है। हम प्रभु की संतान हैं। क्या मांग लेकर जा रहे हैं आप लोग? हमारी जो चर्चा टूटी जाती है, हमारी जो चर्चा के जो पास्टर है उनको जेल भेजा जाता है, हम इसके लिए जा रहे हैं। ये अधिकार चाहिए। देखिए, सड़क पूरी जाम हो चुकी है, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ये राजभवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर, जय भीम का झंडा लेकर, बैनर लेकर ये हजारों लोग अभी कालीबाड़ी में अभी ये लोग सभी लोग हैं और बीच सड़क पर बैठे हैं और पूरी तरीके से जाम की स्थिति है। देखिए उधर गाड़ियों में इतनी भीड़ है कि गाड़ियों में ऊपर तक चढ़े हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। संविधान हमारा मौलिक अधिकार है क्या, ये पॉम्पलेट लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। पूरा कालीबाड़ी चौक, इतना बड़ा चौक पूरी तरीके से जाम हो गया है। महिलाएं हैं, युवा हैं और सभी लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या भीड़ है। एक बार मैं और दिखाना चाहूंगा, आप देखिए पीछे तक सारी गाड़ियां जाम की स्थिति लग गई है और चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में ये लोग हैं और अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वहाँ पर उनको लेकर क्या कहना चाहिए? उन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, उन लोगों के साथ बहुत गलत किए हैं। उन लोग सही मार्ग में चलते हैं, सही दिशा सबको दिखाते हैं। उन लोग कभी गलत, मसीह लोग कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आरोप लगाया जाता है कि प्रार्थना सभा में बुलाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। कोई किसी को नहीं बुलाता। प्रार्थना सभा में क्या करते हैं? प्रार्थना दुआ करते हैं, दूसरों के लिए, संसार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पाप में दलदल में पड़े उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पूरा राज्य का। आप बताइए, प्रार्थना सभा में क्या करते हैं? प्रार्थना सभा में जो भी दुख तकलीफों से आए हुए हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, उनके लिए हम सिर्फ प्रार्थना दुआ करते हैं भैया, और कुछ नहीं करते। लेकिन लगातार आरोप लगाया जाता है कि धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लालच दिया जाता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कौन लालच देगा? आप तो अपने ही समस्या में सब उलझे हुए हैं। बजरंग दल वाले क्या करते हैं? क्या सिखाया उनका भगवान? चर्च में जाकर तोड़ फोड़ करने सिखाया है, लड़के लोगों को मारपीट करने सिखाया है, लेडीज लोगों के साथ जुल्म करने सिखाया है। उन लोग को भगवान क्या सिखाया? उन लोग को गुंडागर्दी करना सिखाया है उन लोग को। प्रार्थना सभा होता है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रार्थना सभा में लालच दिया जाता है, धर्म प्रज्वलन। गलत बात है, ये सब गलत बात है। कोई लालच नहीं दिया जाता है, सब अपने चंगाई के लिए जाते हैं, सब लोग अपने जीवन के बदलाव के लिए जाते हैं। किसी से 2 रुपए लेने नहीं जाते, लोग मजदूरी करके जीते हैं। यहाँ हर कोई मजदूर है और अपने काम धंधा करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ कोई किसी को लालच नहीं देता है। सर, हमें हृदय परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है, गुंडागर्दी बंद होता है। हमारे मसीह समाज के लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि हमारे गुंडागर्दी करते हैं और बाकी गुंडागर्दी में बढ़ावा देता है सरकार। आज हमारा गुंडागर्दी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मसीह समाज के लोग, आज प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले लोग का हृदय परिवर्तन हुआ। पहले गुंडे थे, आज अच्छे व्यक्ति बन गए हैं। पहले दारू पीते थे, दारू नहीं पीते हैं। दादा भी है। दादा, क्या मांग लेकर आए हो, क्या मांग लेकर जा रहे हो आप लोग? ये मसीह लोगों चर्च को तोड़ रहा है, उनके लिए बंद करे, और जो मारपीट लगा रहा है प्रभु को लोग को, वो लोग को बंद करे।
बजरंग दल वाले लोग मारपीट कर रहे हैं जबरदस्ती। प्रभु को लोग प्रार्थना दुआ करते हैं, घुटना टेक के पूरा राज्य के लिए, पूरा गांव के लिए, पूरा अपना बैरी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दादा बोलते हैं कि प्रार्थना समाज में बुलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है, वो अपने इच्छा अनुसार से आते हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते, मन परिवर्तन करते हैं, अपना इच्छा अनुसार से आते हैं और मसीह के लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में उनका विश्वास के द्वारा लोग चंगा होते हैं। हालेलुया। पूरा झूठा आरोप है। ये किन मांगों को लेकर आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर और लगातार आरोप लगाया जाता है कि धर्मांतरण कराया जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, धर्मांतरण हम किस प्रकार से करेंगे, जबकि धर्मांतरण जो होता है वो जिला कलेक्टर के समक्ष में अपने आवेदन को प्रेषित किया जाता है, उसके बाद जिला कलेक्टर परमिशन देता है। और रही बात धर्मांतरण की, हमारा अंतःकरण से आस्था रख के हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हम एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, तो बजरंग दल के द्वारा प्रत्येक रविवार को रायपुर छत्तीसगढ़ में 10-15 चर्चों पर हमला किया जा रहा है। रविवार को प्रेयर होता है बोलते हैं और प्रार्थना सभा में ही लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, ऐसा आरोप लगा है, इस पे क्या कहेंगे? जी, ये सरासर झूठ है। बीते दिनों कुकुरबेड़ा में जो हमला हुआ है, कुकुरबेड़ा में जिस चर्च पर हमला हुआ, वहां पर जो बयान दिए वो लोगों को खुद बजरंग दल के लोगों ने ला करके अपने से खड़े करके नशेड़ी गंजेड़ी लोगों को बयान लिया गया है। धर्मांतरण जैसी चीज नहीं हो रही है वहाँ पे। जी, धर्मांतरण जैसी चीज बिल्कुल बेबुनियाद है ये बातें। अंकल हमारे साथ हैं, आप बताइए, लगातार बोला जाता है कि प्रार्थना सभा में बुलाकर धर्मांतरण कराया जाता है, ये सरासर झूठ है, इसका मैं खंडन करता हूँ। क्या होता है प्रार्थना सभा में? वहाँ सिर्फ मानसिक शांति होती है और वहाँ पर अच्छाइयों के बारे में सिखाया जाता है, समाज की बुराइयों के बारे में नहीं जाता। आज आप लोग जा रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर जा रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे को शांति प्रिय समाज है, हमारे ऊपर में झूठा दोषारोपण नहीं होना चाहिए। तो देखिए, लगातार ये रैली आगे बढ़ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी में हजारों की संख्या में ये लोग हाथ में तिरंगा लिए हुए अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर राजभवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग लगातार इस रैली में शामिल हैं और हजारों की संख्या में पूरा रोड जो है, पूरी सड़क जो है ये जाम हो चुकी है और ये सभी लोग मरीन ड्राइव से निकलकर अभी राजभवन की तरफ जा रहे हैं और अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में है, जिसके वजह से पूरी यातायात प्रभावित हो गई है, चारों तरफ जाम की स्थिति लगी हुई है और लगातार इनकी भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ यही लोग दिख रहे हैं और इस तरीके से पूरे लोग अपनी मांग को लेकर रैली निकाल चुके हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर।